हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, सेलियंट फीचर्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। सो मेक श्योर टू नोट डाउन की पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि देश कैसे चलेगा, किसके पास कितनी पावर्स है, लोगों की क्या राइट्स है और सरकार कैसे काम करेगी। ये 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। इस दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो आइए देखें कुछ की फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाते हैं। नंबर 1, ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। इसमें 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स और 470 प्लस आर्टिकल्स है। मल्टीपल सोर्सेस से इंस्पायर्ड है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के कई देशों से सीखा हुआ है, जैसे यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएस से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर सबसे कुछ ना कुछ एडॉप्ट किया गया है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, सेंटर और स्टेट दोनों के पावर्स डिफाइन हैं, लेकिन सेंटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जब इमरजेंसी लगती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, लेकिन असली पावर होती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। आर्टिकल 25 से 28 में ये राइट्स दिए गए हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन करने की, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 से 32 तक ये राइट सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 8, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिए गए हैं। कोर्ट एनफोर्स नहीं करते, पर ये पॉलिसीज गाइड करती है गवर्नमेंट को, लाइक इक्वल पे, वेलफेयर स्टेट बनाना है एक्सेट्रा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ। 11 ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना एंड एक्सेट्रा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 प्लस एज के सभी सिटीजन वोट कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारा एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन, अनलाइक यूएसए जहां स्टेट वाइज सिटीजनशिप भी होती है। पॉइंट नंबर 12, इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनसे सेंटर की पावर टेम्पररी बढ़ जाती है। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशंस के फाउंडेशंस है। सोवरेनिटी, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, किसी फॉरेन रूल का कंट्रोल नहीं है। सोशलिज्म, इनइक्वालिटी कम करना और सबके लिए जस्टिस। सेक्युलरिज्म, रिलीजन्स का इंटरफेरेंस नहीं है। डेमोक्रेसी, लोग सरकार चुनते हैं। रिपब्लिक, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बट ही इज नॉट अ किंग। रूल ऑफ लॉ, सब बराबर है कानून के सामने। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। चेक एंड बैलेंस, 3 पावरफुल ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कुछ पार्ट्स अमेंड नहीं हो सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म। ओके, एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी टिल्ट, जुडिशियल सुप्रीमेसी, सिंगल सिटीजनशिप, DPSP. So the correct answer is judicial supremacy. इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू है, अनलाइक यूएस जहां जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है।
Now let's talk about the frequently asked question. Why is the Indian constitution called quasi-federal? Because it has federal features, that is center state division of power, but unitary features like single constitution, emergency power. What is the basic structure of doctrine? That certain features like democracy, secularism can be amended. And can directive principles override fundamental rights? Not at all, because the court have tried to harmonize both, especially in socio-economic matters. So my friends, this is an overview of the features and the basic principles of the Indian Constitution. If you like my video, then please do not forget to like and subscribe my channel. And once again, thank you for watching.